नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक अंकुश निजी स्कूल संचालकों पर लगाया गया है। इस अंकुश से निजी स्कूल संचालकों का वो हथियार जिसकी वजह से वो बच्चों की बकाया फीस को वसूल करने में यूज़ करते थे, उस हथियार का प्रयोग अब बंद कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जारी हुए उस आदेश की जिसके अंदर एसएलसी यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की अहमियत को लगभग समाप्त कर दिया गया है। ताज़ा जो आदेश हैं उसके मुताबिक अगर कोई निजी स्कूल का बच्चा उस स्कूल को छोड़कर अगर सरकारी स्कूल में अपना दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए जो एसएलसी कंपलसरी थी पहले, वो अब ज़रूरी नहीं है। नए लेटर के मुताबिक जो प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई बच्चा अपना दाखिला दूसरे सरकारी स्कूल में करवाना चाहता है तो वह खुद या अपने परिजन के से एक एप्लीकेशन वो स्कूल संचालक वहाँ देगा जहाँ पर वो पढ़ता है, तो वो स्कूल संचालक को एप्लीकेशन देगा एसएलसी की, और यदि 15 दिन के अंदर उस स्टूडेंट की एसएलसी को काटकर उसको अपलोड नहीं किया गया वेबसाइट पे, तो उसको यह समझ लिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से कि उन्होंने काट दी है। यानी कि अगर नहीं भी काटी है तो भी उस स्कूल के जो संचालक है उनकी तरफ से ये समझ लिया जाएगा कि उन्होंने काट दी, और आगे जहाँ पर भी वो दाखिला लेना चाहता है वो बच्चा, उसका वहाँ पर दाखिला हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला आज लिया गया है, और इस फैसले की वजह से ये एक बड़ी दिक्कत निजी स्कूल संचालकों को, उनको विशेष तौर पर है जिनकी बकाया फ़ीस काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। ऐसे में अब ये जो आदेश जारी हो चुका है तो इसके बाद में अब वो जो फ़ीस को वसूलने के लिए एक हथियार के तौर पर प्रयोग करते थे कि एसएलसी कटवानी पड़ेगी, और वो जब एसएलसी कटवाएंगे तो उनकी जो बकाया फ़ीस है वो उनको भरनी पड़ेगी। तो हालांकि ये ताज़ा आदेश जो जारी हुए हैं उसमें अभिभावक और जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी संतोषजनक है, काफ़ी फ़ायदेमंद है ये, और उसमें जो बच्चा स्कूल को बदलना चाहता है उसके लिए बड़ी आसानी है कि वो अपना स्कूल अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। निजी स्कूल को छोड़कर अगर वो सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो वो भी आसानी से ले सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को एक शिकायत मिल रही थी काफ़ी लंबे समय से कि एक जो स्कूल छोड़ने के लिए काफ़ी बच्चे हैं वो निजी स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको दिक्कत ये आ रही है कि एसएलसी जो निजी स्कूल संचालक हैं वो काटते नहीं हैं। उसमें एक तो वो फ़ीस का बात करते हैं, और कई बार ये भी शिकायत आई है कि वो ऐसे बच्चे जिनकी फ़ीस बकाया नहीं भी है उनके लिए भी एक दिक्कत क्रिएट वो कर रहे थे, और वो दिक्कत क्रिएट ये कर रहे थे, बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो निजी स्कूल संचालक है वो यह चाहते हुए कि बच्चा अपने स्कूल से कहीं बाहर ना जाए उसके लिए वो जानबूझकर भी एसएलसी नहीं काटते थे। तो ऐसे में अब ये जो ताज़ा लेटर जारी किया गया है इसमें अब एसएलसी की अहमियत लगभग समाप्त हो चुकी है, और जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहां अभिभावक इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वही निजी स्कूल संचालक और उनकी यूनियन की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है, और वो कह रहे हैं कि ये फ़ैसला काफ़ी ज़्यादा गलत है और वो एक तरफा फ़ैसला लिया गया है, बल्कि उनको जो सरकार को निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं उनको ये सोचना चाहिए था कि निजी स्कूल संचालक किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए कितनी दिक्कत रहती है, और जो फ़ीस है वो कई सालों की, कई बच्चों की तो ऐसे भी कई सालों की फ़ीस पेंडिंग पड़ी है, और सिर्फ एक ही बहाना था उनके पास वो फ़ीस वसूल करने का, और वो था एसएलसी। और एसएलसी की अब अगर अहमियत इस हिसाब से ख़त्म कर दी जाती है तो उनके लिए भारी दिक्कत हो जाएगी और स्कूल को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। विभाग के द्वारा आज जो पत्र जारी किया गया है ये एक तुगलकी फरमान है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पहले से एक व्यवस्था बनी हुई है कि जिसमें अभिभावक एसएलसी के लिए प्रार्थना पत्र देंगे और उसके तहत स्कूल एसएलसी जारी करेगा। अगर कोई ऐसा स्कूल नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभाग पहले भी स्वतंत्र था इस तरह के आदेश जारी करने में, तो ये कोई नया आदेश नहीं है। हाँ, अगर किसी बच्चे का अगर कोई ड्यूज़ बकाया है कोई फ़ीस के संबंधी, या फिर
उसका लाइब्रेरी से संबंधित कुछ बकाया है या फिर कुछ खेल का सामान उसके पास है, तो वो सारा स्कूल को जमा करवाना होता है। फिर उसके बाद जो एसएलसी है वो इशू होती है। ये एक प्रक्रिया पहले से बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अगर सरकारी स्कूल का कोई छात्र जिसके ड्यूज़ पेंडिंग है, तो क्या वो एसएलसी इशू करेंगे इस तरह से 15 दिन के आदेश के ऊपर? मैं विभाग से कहना चाहूँगा कि इस तरह के आदेश न पारित करें जिससे अभिभावकों के अंदर किसी तरह का कोई दुविधा उत्पन्न हो, क्योंकि स्कूल को स्कूल रहने दिया जाए। सिर्फ वित्तीय मामलों को छोड़ के प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यालयों में समान तरह के कानून लागू हैं, तो यही होना चाहिए कि वो समान तरह के कानून ही लागू करवाएं। आज जो सरकार ने लेटर जारी किया है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहते हैं तो उनको एसएलसी की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी बात उन्होंने कही है कि 15 दिन तक वो अप्लाई करें और 15 दिन के बाद उसकी एसएलसी जारी मानी जाएगी। ये निर्णय लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में आए तो उसके लिए नियम क्या है, ये सेम नियम दोनों के लिए लागू हों। अगर इस प्रकार से करेंगे तो बच्चे एक बच्चा दो जगह एडमिशन भी ले सकता है। एक बच्चा लोअर क्लास में पढ़ते हुए एक छोड़ के अगली क्लास में एडमिशन भी ले सकता है, उसको प्रमाण पत्र की तो आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार की नीति का, इस प्रकार के नियमों का, इस प्रकार के तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं।